नमस्ते। भारत और मलेशिया के रिश्ते एक नए दौर में जा रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री का मलेशिया का एक बहुत ही अहम दौरा। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि इस विजिट के असल मायने क्या हैं और ये कैसे दोनों देशों के लिए एक नया चैप्टर शुरू कर सकता है। और देखिए, इस दौरे को लेकर जो उम्मीदें हैं वो कितनी बड़ी हैं, इसका अंदाजा आप मलेशिया में जो भारत के हाई कमिश्नर हैं BN रेड्डी, उनके इस बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक यात्रा कहा है। मतलब साफ है, ये कोई रूटीन विजिट नहीं है, ये कुछ बड़ा होने वाला है, एक मील का पत्थर। तो अब जरा डिटेल में जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 7 और 8 फरवरी को मलेशिया में होंगे और इस विजिट को लेकर उम्मीद यही है कि ये दोनों देशों के रिश्तों को एक बिल्कुल नई दिशा देगी। अच्छा, अब सवाल यह है कि इस दौरे में होगा क्या। तो देखिए, जो एजेंडा है वही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। डिजिटल पेमेंट्स में UPI की बात हो, डिफेंस कोऑपरेशन हो, या फिर आज की तारीख में सबसे जरूरी चीज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इन सब पर तो बात होगी ही। साथ में एंटी करप्शन, हेल्थ केयर, डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब आप देखिए कितने सारे बड़े बड़े समझौतों पर मुहर लगने की उम्मीद है। सहयोग का दायरा वाकई बहुत बड़ा होने जा रहा है। लेकिन ये सब जो हो रहा है ये अचानक नहीं है। इसको सही से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। भारत और मलेशिया के ऐतिहासिक रिश्तों को देखना होगा, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप है ना, ये वक्त के साथ लगातार मजबूत होती गई है। देखिए, ये कोई रातों रात बनी दोस्ती नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में, जब डिप्लोमेटिक रिलेशन बने। फिर 2010 में ये रिश्ता स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना, 2015 में एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और अब 2024 में ये पहुंच गया है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर। मतलब ये दोस्ती का सबसे ऊंचा लेवल होता है, जिसमें डिफेंस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी सब कुछ शामिल है। ये जो पूरा सफर है ना, यही दिखाता है कि ये रिश्ता कितना गहरा और मजबूत है। तो चलिए इस पार्टनरशिप के सबसे पहले और सबसे अहम पिलर की बात करते हैं, डिफेंस और सिक्योरिटी। ये एक ऐसा एरिया है जहां दोनों देश बहुत तेजी से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कोऑपरेशन सिर्फ बातों या कागजों तक नहीं है, यहां असली काम हो रहा है। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की बिक्री की बात हो, स्कॉर्पियन सबमरीन को अपग्रेड करने की बात हो, या फिर मलेशिया के Su-30 फाइटर जेट्स का मेंटेनेंस, इन सब पर ठोस बातचीत चल रही है। और हां, पिछले साल ही 2023 में HAL ने अपना रीजनल ऑफिस भी वहां खोला था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना सीरियस है। और ये सहयोग सिर्फ इक्विपमेंट लेवल पर नहीं है, ये टॉप लेवल तक पहुंच गया है। अब दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA के लेवल पर एक रेगुलर बातचीत का मैकेनिज्म बन चुका है। और जब NSA लेवल पर बात होती है तो इसका मतलब है कि दोनों देशों में एक दूसरे पर भरोसा बहुत गहरा है और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट एकदम टॉप पर है। अच्छा, तो डिफेंस के बाद अब बात करते हैं दूसरे बड़े पिलर की, ट्रेड और टेक्नोलॉजी। क्योंकि रक्षा के साथ साथ इकोनॉमिक रिलेशंस ही इस पार्टनरशिप की असली रीढ़ की हड्डी हैं। तो कितना बड़ा है ये ट्रेड? आंकड़ा सुनिए, करीब करीब $20 बिलियन। जी हां, $20 बिलियन। ये नंबर ही अपने आप में बता देता है कि दोनों देशों की इकोनॉमी एक दूसरे से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई हैं। और अगर आप पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखेंगे ना, तो ये ट्रेंड लगातार बना हुआ है। बल्कि आपको ये भी जानना चाहिए कि आसियान देशों में मलेशिया भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ये बात इस रिश्ते की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को और बढ़ा देती है। और ये पार्टनरशिप सिर्फ बड़े बड़े नंबरों की बात नहीं है, इसका असर अब हम जैसे आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ने वाला है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भारत के UPI और मलेशिया के पेनेट का समझौता। इसका मतलब यह है कि अब अगर कोई इंडिया से मलेशिया घूमने जाता है तो वह अपने फोन से UPI के जरिए आसानी से पेमेंट कर पाएगा। है ना कमाल का डिजिटल कॉपरेशन। टेक्नोलॉजी की बात चल ही रही है तो एक और गेम चेंजर एरिया है, और वो है सेमीकंडक्टर्स। देखिए, मलेशिया तो इस फील्ड का एक बहुत बड़ा प्लेयर है। उसके एक्सपोर्ट का करीब 30% हिस्सा यही है। और इधर भारत भी अपनी कैपेसिटी बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। तो सोचिए, जब ये दोनों देश साथ आएंगे तो ग्लोबल सप्लाई चेन में कितनी बड़ी ताकत बन सकते हैं। इसीलिए ये सहयोग बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। ठीक है, हमने डिफेंस की बात कर ली, ट्रेड की बात कर ली, लेकिन अब बात करते हैं उस नींव की जिस पर यह पूरी इमारत खड़ी है, और वो है दोनों देशों के लोगों के बीच का मजबूत कनेक्शन। ये आंकड़ा देखिए जरा, 2.9 मिलियन, यानी करीब 29 लाख। इतने भारतीय मूल के लोग मलेशिया में रहते हैं। ये दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा इंडियन डायस्पोरा है, और ये लोग ही हैं जो दोनों देशों के बीच एक जीता जागता वाइब्रेंट ब्रिज है। और इस रिश्ते को और भी गहरा करने के लिए कई कमाल के कदम उठाए गए हैं।
जैसे इंडियन टूरिस्ट्स के लिए वीज़ा फ्री ट्रैवल, जो लोग पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं उनके लिए ओसीआई कार्ड के नियम आसान करना, यूनिवर्सिटीज में आयुर्वेद और थिरुवल्लुवर पर एकेडमिक चेयर्स बनाना। ये सारी चीजें लोगों को एक दूसरे के और करीब ला रही हैं। तो हमने डिफेंस, ट्रेड और लोगों के कनेक्शन को समझ लिया। अब सवाल उठता है कि आगे क्या? भविष्य की राह कैसी दिखती है? ये पार्टनरशिप किस तरफ जा रही है? देखिए, एक बात साफ समझनी होगी, ये रिश्ता सिर्फ भारत और मलेशिया के बीच का नहीं है। इसका असर पूरे इंडो पैसिफिक रीजन पर पड़ता है। भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका ये एक बहुत ही जरूरी पिलर है, और एक खुले और आज़ाद इंडो पैसिफिक के विजन को पूरा करने के लिए मलेशिया एक बहुत ही क्रिटिकल पार्टनर है। और यहीं पर आके हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुकते हैं कि जैसे जैसे भारत और मलेशिया की ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और मजबूत होगी, ये पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के भविष्य को, उसकी सिक्योरिटी को, उसकी स्टेबिलिटी को कैसे शेप करेगी। ये वो सवाल हैं जिसका जवाब आने वाला वक्त देगा और जिस पर यकीनन पूरी दुनिया की नज़रें बनी रहेंगी।